सो हेलो गाइस, दिस इज अमन। आई थिंक सो कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम लोग टीथ पढ़ेंगे। टीथ के बाद डेंटल फार्मूला पढ़ेंगे। डेंटल फार्मूला के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद एसोसिएटेड ग्लैंड्स और एलिमेंट्री कैनाल जो आपका होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और टंग, ठीक है, टंग तक का पार्ट आई थिंक सो कि आज हो जाएगा। टंग के बाद हम लोग फिर इंटेस्टाइन की तरफ मूव करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनल, कॉनॉन, ठीक है, ये सब स्टडी करेंगे। तो पहले जो टीथ का पार्ट बचा था लास्ट लेक्चर में वो कंप्लीट करते हैं। आज डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का सेकंड लेक्चर है, सेकंड डे है, ठीक है। पहले टीथ कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक मैंने बता दिया था आपको। टीथ, कवरिंग ऑफ टीथ, covering of teeth is enamel, okay, and enamel is the hardest substance of our body। ओरिजिन क्या था इसका? एक्टोडर्मल था। एक्टोडर्मल, ठीक। यहाँ तक का पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब टीथ कितने टाइप्स के होते हैं? 4 तरह के होते हैं मेनली: थीकोडोंट, ब्यूनोडोंट, डाइफायोडोंट और हेट्रोडोंट, ठीक है। थीकोडोंट क्या होता है? थीकोडोंट जो टीथ स्मॉल सॉकेट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो सॉकेट्स होते हैं स्मॉल, कैविटी होती है, कैविटी में जो स्मॉल स्मॉल सॉकेट्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं, उसको थीकोडोंट बोलते हैं। और जो आपका थीकोडोंट के बाद ब्यूनोडोंट आता है, ब्यूनोडोंट में स्मॉल कस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसको मसूड़ा बोलते हैं हिंदी में। उसमें छोटे छोटे उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो उसको ब्यूनोडोंट बोलते हैं। डाइफायोडोंट में आपके 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी डेंटिशन और दूसरा आता है सेकेंडरी डेंटिशन। प्राइमरी डेंटिशन क्या होता है? प्राइमरी डेंटिशन जो रिप्लेसिंग टीथ होते हैं, दूध वाले दांत जिनको भी बोलते हैं, ठीक है, जो रिप्लेसिंग टीथ होते हैं उनको प्राइमरी डेंटिशन बोलते हैं। रिप्लेसिंग टीथ या डेसिडुअस टीथ, एसिडुअस टीथ भी इनका एक नाम होता है प्राइमरी डेंटिशन का, ठीक है। कितने होते हैं अमाउंट में, मतलब मात्रा कितनी होती है इनकी? 20 होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टीथ इन प्राइमरी डेंटिशन इज 20, ठीक है। फिर आपका जो सेकेंडरी टीथ होता है, सॉरी, सेकेंडरी डेंटिशन जो होता है उसमें कितने टीथ होते हैं? 32 टीथ होते हैं आपके, जिसमें आपके 12 एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं जिनको मोनोफायोडोंट भी बोलते हैं, ठीक है। जो एक्स्ट्रा आए, जो आपकी एडल्ट एज में आते हैं धीरे धीरे जब आप बड़े होते हैं, ठीक। तो पहले आपको लाइन से पहले डेफिनेशन लिख देते हैं, समझा मैंने दिया ही है, उसके साथ साथ भी समझा देंगे एक बार, ठीक है। तो इस तरह से आपका रिवाइज भी हो जाएगा लेक्चर के साथ ही। पहला है थीकोडोंट, दूसरा ब्यूनोडोंट, तीसरा डाइफायोडोंट और चौथा एट लास्ट हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट में नेमिंग ऑफ टीथ है इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। इसके 2 पार्ट हैं, प्राइमरी डेंटिशन और सेकेंडरी डेंटिशन। प्राइमरी डेंटिशन और दूसरा है सेकेंडरी डेंटिशन, ओके। प्राइमरी डेंटिशन में नंबर ऑफ टीथ, present in 20, ओके। यहाँ पे नंबर ऑफ टीथ प्रेजेंट इन 32, यहाँ से एक्स्ट्रा 12 का एडिशन हुआ है, ठीक।
ऐड हुए हैं, 12 एक्स्ट्रा, जिससे 32 हो गया है। अब यहीं पे डिफिनेशन लिख दे, नहीं अभी इसको मिटा देते हैं, इरेज करने के बाद फिर से डिफिनेशन लिखेंगे, इससे क्लियर रहेगा। इक्वल पहला है इक्वल teeth present in small sockets, teeth present in small sockets, स्मॉल सॉकेट्स, ठीक, ये थिकोडोंट हो गया आपका। अब आता है ब्यूनोडोंट, दूसरा ब्यूनोडोंट में क्या है, टीथ प्रेजेंट इन स्मॉल कस्प, ओके, टीथ प्रेजेंट इन स्मॉल कस्प इज नोन एज ब्यूनोडोंट, ठीक है, लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ, स्मॉल कस्प इज known as ब्यूनोडोंट, ओके। अब इसके बाद आता है आपका डाइफाइडोंट, थर्ड नंबर का डाइफाइडोंट, ओके। डाइफाइडोंट में आता है प्राइमरी डेंटिशन, फिर आता है सेकेंडरी डेंटिशन, नंबर ऑफ टीथ 20, नंबर ऑफ टीथ 32 एक्स्ट्रा, यहाँ कितने ऐड हुए हैं 12, ठीक। अब थोड़ा फॉर्मूला वाइज देखते हैं, नेमिंग वाइज, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और ये मोलर, ठीक। इंसीजर कितने, 2 होते हैं, कैनाइन 1 होता है, प्रीमोलर 2 होते हैं, मोलर 3 होते हैं, ठीक है। अब जो प्राइमरी डेंटिशन में है, एब्सेंट क्या होता है, मेन बात ये है, ठीक है। प्राइमरी डेंटिशन में एब्सेंट आपका होता है प्रीमोलर, ठीक है, जो प्रीमोलर 2 दांत होते हैं, इंसीजर और कैनाइन के बाद के जो 2 दांत होते हैं प्रीमोलर, वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और जो आपका थर्ड मोलर होता है, जैसे मोलर 3 होते हैं, ये देखिए मैंने बताया अभी, तो जो आपके 3 मोलर्स होते हैं, उसमें जो लास्ट का थर्ड मोलर होता है वो एब्सेंट होता है प्राइमरी डेंटिशन में, लेकिन वहीं ये आपका सेकेंडरी डेंटिशन में सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं, प्री मोलर भी और आपका थर्ड मोलर भी, तो इसीलिए काउंटिंग आपकी 32 हो जाती है, ठीक, समझ में आ गया होगा। ये एब्सेंट होता है आपका, ये एब्सेंट है प्री मोलर, और यहाँ पे जो थर्ड मोलर इज एब्सेंट, ओके। यहीं पे सेकेंडरी डेंटिशन में आपका इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 2, ये 1, ये 2, ये 3, ऑल आर प्रेजेंट, ठीक, ऑल आर प्रेजेंट, सब प्रेजेंट होते हैं। इसमें आपका जो ये एक्स्ट्रा टीथ आए हैं यहाँ से प्राइमरी डेंटिशन से, जो सेकेंडरी डेंटिशन में आपके जो 12 टीथ ऐड हुए हैं, इनको 12 एडिक्टिव टीथ इज known as
मोनोफायोडोंट, मोनोफायोडोंट, ठीक है, मोनोफायोडोंट। अब इतना नोट कर लीजिए, आप लोग समझ में आ गया होगा। जो अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा उसको, ठीक है। तो प्राइमरी डेंटिशन, सेकेंडरी डेंटिशन, मोनोफायोडोंट, ये क्लियर हो गया, ठीक है। इनको और अलग अलग किन नामों से जाना जाता है ये भी लिख देता हूँ। प्राइमरी डेंटिशन को रिप्लेसिंग टीथ, रिप्लेसिंग टीथ या डेसिडुअस टीथ, डेसिडुअस टीथ। सेकेंडरी डेंटिशन, एडल्ट टीथ, ओके, एडल्ट टीथ भी बोलते हैं। और एक बात और लिख दीजिएगा अपने नोट्स में, थर्ड मोलर is also known as, third molar is also known as wisdom teeth, ठीक है, अक्ल दाढ़ जिसको बोलते हैं, विजडम टीथ, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं डेंटल फॉर्मूला पे। व्हाट इज डेंटल फॉर्मूला? व्हाट अबाउट डेंटल फॉर्मूला? डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? जॉ जो होती है आपकी, ऊपर की जॉ, नीचे की जॉ, उनमें अरेंजमेंट ऑफ टीथ, ठीक है, ईच जॉ में अरेंजमेंट ऑफ टीथ किस तरह से होता है, ठीक है, जिस तरह से लिखा जाता है उसको उसको बोलते हैं डेंटल फॉर्मूला। मतलब अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द जॉ, इन ईच हाफ ऑफ द जॉ ऑफ योर माउथ इज नोन एज डेंटल फॉर्मूला, ओके। इसमें आता है आपका इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर, और फिर डिवाइड का साइन लगता है। फिर नीचे आता है इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर। उसमें जो आपका इंसीजर हो गया उसकी काउंटिंग 2 हो गई, कैनाइन 1 हो गया, प्री मोलर 2 हो गया, और फिर से एट द लास्ट जो मोलर होता है वो आपके 3 हो गए। तो इस हिसाब से एक जो एडल्ट ह्यूमन होता है उसका डेंटल फॉर्मूला 2123 डिवाइडेड बाई 2123 करके हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहीं पे अभी आप पूछेंगे कि जो प्राइमरी डेंटिशन वाले टीथ हैं उनका क्या होता है, तो उनमें 2102 करके होगा। वहाँ पे 0 क्यों आ गया? क्योंकि आपके प्री मोलर जो है वो एब्सेंट है, और मोलर में 3 था एडल्ट वाले में, वहाँ 2 क्यों आ गया? क्योंकि आपका जो थर्ड मोलर है वो एब्सेंट है, ठीक है। नोट डाउन कर लेते हैं आइए, डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला arrangement of teeth in each half of the jaw is known as dental formula, is known as dental formula, ठीक है। लिखते कैसे हैं उसको? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, और यहाँ पे आ जाए इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। यह है 2123 और यह है 2123। ये 2123 किसका है? सेकेंडरी डेंटिशन, सेकेंडरी डेंटिशन यानी अडल्ट ह्यूमन का,
एडल्ट ह्यूमन का। ठीक है, आपका जो हेट्रोडॉन्ट था उसके बाद है, वो भी देख लीजिए। जो फोर्थ नंबर टाइप ऑफ टीथ, जो 4 टाइप्स के थे, थिकोडॉन्ट, यूनोडॉन्ट, डाइफाइडॉन्ट, जिसमें आपका 2 डेंटिशन था, प्राइमरी डेंटिशन, सेकेंडरी डेंटिशन, और उसके बाद एट द लास्ट है आपका हेट्रोडॉन्ट, वो भी देख लीजिए। थोड़ा सा पार्ट है, बहुत ज़्यादा नहीं है। हेट्रोडॉन्ट, हेट्रोडॉन्ट में क्या है, इंसीजर, इंसीजर फर्स्ट, सेकेंड कैनाइन, थर्ड प्रीमोलर, एंड फोर्थ मोलर। इसमें वर्क क्या होता है, इंसीजर कटिंग, जो खाना काटने के काम आता है। ठीक है, ये हो गया कटिंग। ठीक है, इंसीजर काटने के लिए होता है, कैनाइन जो होता है नोचने के लिए होता है। ये जो नुकीले दांत आपको दिख रहे होंगे, ये कैनाइन है। आगे वाले जो हैं ये इंसीजर हैं, उसके बाद वाले प्रीमोलर हैं, और एट द लास्ट जो मोलर होते हैं। ठीक है, प्रीमोलर और मोलर से खाने को चबाया जाता है, जबकि इंसीजर से खाने को काटा जाता है, कैनाइन से नोचा जाता है। ठीक है, उसी को बस मैं इंग्लिश में लिख दूंगा और कुछ नहीं है ज़्यादा। कटिंग, टीयरिंग, ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग, और यहाँ भी ग्राइंडिंग। ठीक है, कटिंग, टीयरिंग, ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग, बस थोड़ा एक्चुअली ज़्यादा नहीं है उसमें। अब इसके बाद आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे। अब डाइजेस्टिव सिस्टम पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक एसोसिएटेड ग्लैंड्स में, दूसरा एलिमेंट्री कैनाल में। एसोसिएटेड ग्लैंड्स में पढ़ना क्या क्या है, सेलेवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, पेनक्रियाज, लीवर, और इंटेस्टिनल ग्लैंड एट द लास्ट। ठीक है, उसके बाद जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है उसमें क्या क्या पढ़ना है, उसमें एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ होती है 6 to 9 मीटर्स की होती है। उसमें आपको 3 पार्ट्स पढ़ने हैं, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। फोरगट में क्या है आपका, फोरगट का ओरिजिन क्या होता है, एक्टोडर्मल। फिर मिडगट आती है, मिडगट का क्या होता है, ओरिजिन एंडोडर्मल। और एट द लास्ट जो हाइंडगट होती है उसका ओरिजिन क्या होता है, फिर से जो आपका फोरगट था एक्टोडर्मल वही है। फोरगट, मिडगट, हाइंडगट, हाइंडगट में जो है आपका वो भी एक्टोडर्मल ही है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको टंग पढ़ाऊंगा। टंग क्या होती है, टंग इज अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन which attached to the floor of oral cavity by the frenulum। ठीक है, फ्रेनुलम क्या होता है, ये जो दिख रहा है आपको धागे जैसा, वो है फ्रेनुलम, ओरल कैविटी से अटैच होता है, फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है आपकी टंग जो होती है। ठीक है, अब पहले लिख लेते हैं थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एसोसिएटेड ग्लैंड्स, एसोसिएटेड ग्लैंड्स, और ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक, इसमें आपको सेलेवरी ग्लैंड, साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। सेलेवरी
gland, gastric glands, pancreas, liver, and the last intestinal gland. ठीक, 1 2 3 4 5। यहाँ पे लेंथ कितनी होती है एलिमेंट्री कैनाल की? 6 to 9 मीटर्स की। फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। ओरिजिन 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 सेकंड थर्ड। ओरिजिन क्या है? ये है एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल। ये क्या है? एक्टोडर्मल। ठीक है, एक्टोडर्मल। बस एसोसिएटेड ग्लैंड्स में आपको सैलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, पेनक्रियाज, लीवर, इंटेस्टाइनल ग्लैंड पढ़नी है। और जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है उसमें 3 पार्ट पढ़ने हैं, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट करते हैं टंग वाला पार्ट। अभी ये सब भी आएगा, ये मत सोचिए कि ये मैंने कहा स्किप कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है। ये सैलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक, ये सब आएगा, लेकिन पहले टंग है आपके सिलेबस में जो है वो पढ़ाया जाएगा। ठीक है, टंग आपको पढ़ा देते हैं पहले। What is the definition of tongue? Tongue is a freely movable muscular organ which attached to the floor of oral cavity by the frenulum. ठीक है, and tongue bear taste buds. taste buds भी होते हैं जिससे हमारे खाने में टेस्ट आता है। and some part of tongue bear small projections called papillae. papillae भी बोलते हैं। पेपिले 3 तरह के होते हैं, जो आपका एडिशनल पॉइंट है जो आपके सिलेबस में नहीं है। सर्कमवेलिक पेपिले, फिलीफॉर्म पेपिले एंड पंजिफॉर्म पेपिले, ये 3 टाइप के होते हैं। आपके जो टेस्ट बड्स होते हैं 2000 to 8000 आपके टंग पर होते हैं, जो वैरी करते हैं। ठीक है, इनकी एस्टिमेटेड लाइफ स्पैन कितनी होती है? 10 डेज की होती है। जो आपके टेस्ट बड्स होते हैं वो फिर उसके बाद जब खत्म हो जाते हैं तो फिर से बनते हैं हमारी टंग पर। नोट डाउन कर लेते हैं इसे। टंग, tongue is the first point. Tongue is a really movable मस्कुलर में स्केलेटल मसल होती है आपकी, स्केलेटल मसल। अब स्केलेटल मसल जो कि वॉलेंट्री मसल होती है। वॉलेंट्री का मतलब जो हमारे कंट्रोल में रहती है उसे वॉलेंट्री मसल कहते हैं, और जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है उसे इनवॉलेंट्री मसल बोलते हैं। ठीक है, तो जीभ हमारे कंट्रोल में रहती है, जो हमारी टंग है, तो इसीलिए वो स्केलेटल मसल की बनी होती है, तो हमारी कंट्रोल में रहती है, इसलिए उसको स्केलेटल मसल या वॉलेंट्री मसल भी बोलते हैं। ठीक है, tongue is a freely movable muscular organ which attach
which attach to the floor of buccal cavity, sorry, oral cavity, oral cavity by the frenulum, by the frenulum, by the frenulum. Okay, यहाँ क्या है? Some of which bear taste buds, taste buds, average estimated lifespan, estimated lifespan of an taste buds, taste buds is 10 days. 10 days on an average. On an average, tongue has 2000 to 8000 taste buds. Okay. अब मैं लिख देता हूँ यहीं पे वॉलेंट्री मसल, यहाँ क्या है? इनवॉलेंट्री मसल. ठीक है, ये क्या है? कंट्रोल में रहती है. ये क्या है? अनकंट्रोल्ड. 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 ठीक, और पैपिले लिख देते हैं. पैपिले तो मैंने बताया ही नहीं आप लोगों को, नोट कर लीजिएगा ऊपर. tongue has small projections, small projections called papillae. Okay, अब पैपिले के टाइप भी लिख लेते हैं जो कि एडिशनल पॉइंट है, लेकिन फिर भी जान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. नोट कर लिया? ठीक है. पैपिले कितने हैं? 1 2 एंड लास्ट 3. circumvallate papillae, filiform papillae, at the last fungiform papillae. ठीक, ये हो गया आपका पैपिले कंप्लीट. अब इसके बाद आती है आपकी स्टमक. ठीक है, स्टमक का पार्ट आता है आपका. इसोफेगस तो हो ही गया है. इसोफेगस और ट्रिकिया आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आ जाएगा.
ईसोफेगस क्या होता है, ईसोफेगस इज अ फूड पाइप, जहाँ से खाना एंटर करता है आपका। ठीक है, यहीं पे थोड़ा फेरिंग्स का आपको बता देते हैं। फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर एंड विच इज नॉट स्टोर्ड एनी टाइप ऑफ फूड एंड एयर इन इज स्पेस। ओके, मतलब कि जो फेरिंग्स होता है आपका किसी भी तरह का फूड और एयर स्टोर नहीं करता है। फूड के स्टोर का काम जो होता है आपके स्टमक का होता है, जो कि 4 to 5 आवर्स स्टोर करता है। मस्कुलर जे शेप्ड ऑर्गन होता है आपका स्टमक जो होता है। ठीक है, अभी मैं दिखा रहा हूँ फिगर बना के, उसकी टेंशन नहीं लीजिए। उसमें आपके स्टमक के 4 पार्ट होते हैं, कार्डियक, बॉडी, पाइलोरिक और फंडस। ठीक है, आपका जो कार्डियक वाला पार्ट होता है, जो सबसे ऊपर होता है, वो ईसोफेगस से जुड़ा होता है। ठीक है, जहाँ पे एक स्फिंक्टर लगा होता है, जिसे गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर बोलते हैं। गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर या फिर कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं। अब देखिए, स्फिंक्टर एक किट होता है, 2 तरह के होते हैं ये, एक स्फिंक्टर और दूसरा वॉल्व। वॉल्व क्या होता है, वॉल्व का यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब कि अगर कोई चीज़ चली गई तो फिर अंदर नहीं आ पाएगी, लेकिन जो स्फिंक्टर होता है उसमें चीज़ बाहर जा भी सकती है और अंदर आ भी सकती है। ठीक है, यह है डिफरेंस बिटवीन वॉल्व एंड स्फिंक्टर। ठीक है, तो आपका ईसोफेगस और कार्डियक वाले पार्ट में, कार्डियक कहाँ का पार्ट है, स्टमक का, उन दोनों के बीच में एक स्फिंक्टर लगा होता है, जिसे गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर बोलते हैं या फिर कार्डियक स्फिंक्टर भी बोलते हैं। और जो एट द लास्ट आपका होता है पाइलोरक का पार्ट, सॉरी पाइलोरिक। ठीक है, वहां पे जो इलियम, इलियम क्या है, इंटेस्टाइन का पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ठीक है, इलियम लास्ट का पार्ट है, जो ड्यूडेनम से जुड़ा होता है पार्ट पाइलोरिक का। स्टमक का जो पाइलोरिक वाला पार्ट होता है, जो ड्यूडेनम से जुड़ा होता है। ठीक है, वहां पे एक स्फिंक्टर लगा होता है, जिसे पाइलोरिक स्फिंक्टर भी बोलते हैं। ठीक, आइए फिगर से एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। ऐसे थोड़ा समझ में आया होगा, ऐसे क्लियर हो जाएगा। स्टमक, स्टमक, what about stomach? Stomach is a J-shaped organ which, और नहीं, पहले फेरिंग्स पढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद स्टमक। पहले फेरिंग्स, पहले फेरिंग्स पढ़िए आप लोग। यहाँ पे होता है फेरिंग्स का पार्ट आपके, ये तो फिर नोटिस है। फेरिंग्स, ओके, व्हाट इज फेरिंग्स? फेरिंग्स एक लिख लीजिए, फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ठीक, हम इसमें कितने पार्ट होते हैं, 3 तरह के होते हैं, नासोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, ये आपको लिखने की जरूरत कोई है नहीं, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूँ, ये एडिशनल पॉइंट है, फिर भी जान लीजिए। 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड द लास्ट, थर्ड। नासोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स,
ओरोफेरिंक्स। ठीक, बस इतना ही पार्ट है फेरिंग्स का, और कुछ नहीं। आँख। ठीक ठीक है, समझ में तो आ गया होगा। यहाँ पे जो ये पार्ट है आपका फेरिंग्स का, यहाँ पे फूड एंटर होता है। ठीक है, फूड एंटर हुआ, यहाँ से कॉमन पैसेज फॉर ये एयर वाला पाइप है आपका, ये एयर वाला है, ये है फूड वाला। ठीक, यहीं से आपके एयर, यहाँ से एयर आती है। ठीक है, इस वाले पार्ट में जाती है। ये क्या है, आपका ग्लॉटिस वाला पार्ट है। ग्लॉटिस जो ओपनिंग होती है, ग्लॉटिस बोलते हैं, और इस ओपनिंग को गलेट बोलते हैं। ठीक है, और ये वाला पार्ट है आपका ईसोफेगस। ये है ट्रेकिया, ये है साउंड बॉक्स, लैरिंग्स, और ये क्या है आपका ट्रेकिया। ट्रेकियल सिस्टम होता है यहाँ पे आपका पूरा। यहाँ से एयर आती है, ये फेरिंग्स में स्टोर नहीं होती, फेरिंग्स के रास्ते जाती है। अब तो आपके माउथ से खाना आता है, फूड आया, और ईसोफेगस में आया, तो उसके बाद स्टमक में चला जाता है। 4 to 5 आवर स्टोर होता है वहाँ पे, उसका मेस्टिकेशन होता है फूड का, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर में। स्टमक देख लीजिए जरा, स्टमक वाला पार्ट, और स्टमक पढ़ के ही एंड करते हैं लेक्चर। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में आपको। स्टमक, यहाँ से जो पार्ट आ रहा है, यह है ईसोफेगस का पार्ट। ठीक है, ये है इंटेस्टाइन का पार्ट। इंटेस्टाइन में भी होती है ड्यूडेनम। लेंथ कितनी होती है, 0.25 मीटर्स की। ठीक है, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे आते हैं नेम। ये है आपका कार्डियक वाला पार्ट, कार्डियक, पाइलोरिक, पाइलोरिक, फंडस, और ये क्या है, बॉडी वाला पार्ट है। ओके, एक वॉल्व आपका लगा होता है यहाँ पर, और एक वॉल्व लगा होता है ये यहाँ पर। ठीक, एक ये और एक ये, यहाँ और यहाँ। ये जो ये वाला वॉल्व होता है, इसमें से वॉल्व का मतलब अभी मैंने बताया कि चीजें जा भी सकती हैं बाहर, वापस आ भी सकती हैं। यहाँ भी चीजें जा भी सकती हैं, आ भी सकती हैं। ठीक है, ये है आपका पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर, ये क्या है, गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर। गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर। ओके, गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर, और कार्डियक स्फिंक्टर।
कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है, कार्डियक स्फिंक्टर। अब थोड़ा सा लैंग्वेज भी लिख लेते हैं, लैंग्वेज वाला पार्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। स्टमक is a J-shaped muscular organ which stored food for 4 to 5 hours. Okay, and has इधर लिखते हैं stomach has 2 sphincters. Stomach has 2 sphincter. पहला है पाइलोरिक, स्फिंक्टर, और दूसरा है गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर या कार्डियक स्फिंक्टर। ओके, ठीक है, इतना है आपका। अब स्टमक के बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में जो आपका है स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन आ जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो ब्लाइंड सैक होता है उसकी मदद से जुड़ी होती है। अब आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट है उसमें हाईली क्वाइल्ड मस्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती हैं, कल फिगर से बताएंगे उनको, ठीक है। उनमें 4 पार्ट होते हैं जो आपके कोलोन का होता है। पहले तो एनस, कोलोन और रेक्टम, ये 3 पार्ट होते हैं। जो आपका कोलोन होता है उनके 4 टाइप्स होते हैं, कोलोन के 4 टाइप्स होते हैं, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन और सिग्मोइड कोलोन, ठीक है। ये 4 पार्ट होते हैं। उसके बाद आपका इंटेस्टाइन खत्म हो जाएगा। इंटेस्टाइन के बाद पेनक्रियाज, लीवर, इंटेस्टिनल ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, और फिर उसके बाद थोड़ी बहुत केमिकल रिएक्शंस हैं, बस चैप्टर खत्म। इतना ही है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जन्म 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 साथ चल